अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज की स्टोरी मैंने रेडिट से उठाई है और उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये एक लैब असिस्टेंट की स्टोरी है जिनका ताल्लुक़ अमेरिका की एक ऐसी रियासत से था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये टॉर्नेडो वगैरह आते रहते हैं, समुद्री तूफ़ान भी, हवाओं के तूफ़ान भी, और बहुत ज़्यादा तबाही और डिस्ट्रक्शन होती है। कहते हैं कि हमारी रियासत में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया और फिर जब आफ्टर टॉर्नेडो जब रेस्क्यू करने की ज़रूरत महसूस हुई तो वो जो लोग थे उसके लिए वो कम पड़ गए और लोगों से अपील की गई कि जो लोग अपनी खुशी से जो करना चाहते हैं इस काम में हिस्सा लें। तो कहते हैं कि मैंने भी अपने शौक़ से वॉलंटियरली इस काम में हिस्सा लिया और मैं इस तरह उस टीम का हिस्सा बन गया। कहते हैं कि हमारा ये काम था कि हम सुबह दो पेयर्स में हम लोग घरों में जाते और देखते कि कोई ज़िंदा तो नहीं है, कोई जानवर, कोई इंसान, और किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है। और इसके अलावा लाशों को बाहर निकालना, बहुत ज़्यादा लाशें तो पानी के साथ बह गई थी, लेकिन कुछ बाकी भी थी, जैसे कोई फंस के हों या अंदर ही हों। इस तरह हम लोग पूरा दिन हम लोग ये रेस्क्यू का काम करते और फिर जब एक घर पूरी तरह हम लोग चेक कर लेते, चेकआउट हो जाता, तो फिर हम उस पे क्रॉस का निशान लगा देते। कहते हैं कि इसी तरह हमें बहुत सी चीज़ें मतलब इंसान देखने को मिले जिनसे हमारा काफ़ी, जैसे आपकी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है कि ये क्या मतलब काम इस किस्म का था। तो कहते हैं कि लेकिन मुझे कुछ भी वियर्ड नहीं लगा सिवाय एक घर के। वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक वियर्ड इंसिडेंट भी था जिसे मैंने रेडिट पर शेयर किया। कहते हैं कि एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त एक ऐसे किसी घर में गए, काफ़ी हद तक उसमें पानी भी था और टूटा फूटा था, और जो ही हम उस घर में गए हम दोनों को बहुत ही, उनके दोस्त का नाम हम जिम सपोज कर लेते हैं, जिम को बहुत ही मतलब वियर्ड फीलिंग आई मुझे भी। और उस घर की जो जब हम उसमें एंटर हुए तो हम बिल्कुल भी ऐसे पूरी तरह अलर्ट थे कि हमें अपनी सेफ्टी का भी था कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम उस घर से हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। तो वो कहते हैं कि हम देखते, छानबीन करते करते एक कमरे से दूसरे कमरे में टूटे फूटे इधर उधर वॉशरूम ये वो हम देखते हुए गए, तो हमने देखा कि एक पंखा, दीवार टूटी हुई थी, आधी कुछ टूट गई थी, और पंखा एक लटक रहा था छत के साथ, जिसके साथ 3 बिल्लियाँ लटक रही थी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्लियाँ जो है किसी तरीके से मतलब खुद ही लटक गई हूँ, जैसे नेचुरल नज़र नहीं आ रहा था। वो सीन बहुत ही अननेचुरल और ऐसे लग रहा था कि किसी ने ख़ुद क्रिएट किया है। तो हम लोग वो देखते रहे और हम लोग आपस में डिस्कस करते रहे कि ये कितनी वियर्ड चीज़ है जो देखने में आ रही है। तो हम आपस में बातें भी कर रहे थे और उस चीज़ के लिए हम कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, हमने बात आई गई की और फिर तांगते झांकते हम लोग किचन में गए। मैं गया, वो कहते हैं कि मैं जो ही गया तो बिल्कुल एक औरत मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरी आंखों में देख रही हो। उसके दोनों हाथ चेन्स के साथ बंधे हुए थे और उसकी चैन का सिरा छत की किसी चीज़ के साथ अटका हुआ था, और उसको देख के लगता नहीं था कि वो जो है मुर्दा है। वो मेरी आंखों में देख रही थी, उसके फेस पर स्माइल थी और उसके फ्रंट के 2 दांत जो बड़े दांत होते वो नज़र आ रहे थे, और वो मुस्कुराहट जो थी वो काफ़ी हद तक शैतानी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आइज़ बिल्कुल ऐसे जैसे ज़िंदा लोगों की आइज़ होती हैं, कोई एक्सप्रेशन देती हुई, कुछ कहती हुई। पूरी बॉडी लैंग्वेज उसकी ज़िंदा वाली थी, सिवाय इसके कि वो कोई बात नहीं कर रही थी, सिर्फ वो एक शैतानी मुस्कुराहट दे रही थी। कहते हैं कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए और मैं बिल्कुल
ہائی الرٹ پہ چلا گیا اور میں کافی حد تک ڈر بھی گیا کہ یہ کیا ہے، نہ میں آگے بڑھوں اور نہ ہی میں پیچھے، میں بالکل جیسے سکتے سے میں ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوا کہ مجھے اپنے دوست کو بلانا چاہیے۔ میں نے اسے آواز دی اور میں نے اسے آواز دی، اونچی آواز اس کو دی، کیونکہ وہاں شور بھی تھا، پانی کا بھی، اور اس طرح کے اور جیسے کریپرز ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر اس کا دوست آیا اور اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ آگے مت بڑھنا، فوراً اس گھر سے نکل چلو۔ وہ بھی اس کو دیکھ کے کافی حد تک ڈر گیا اور پھر بغیر کراس لگائے وہ اس گھر سے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک ویئرڈ واقعہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عورت کوئی جادوگر تھی یا کسی سفلی علوم جو ہوتے ہیں ان کی کوئی تھی وہ عورت۔ اس گھر کی جو انٹیریئر تھا اس سے بھی پتہ چل رہا تھا، اور جو کہ وہاں بلیاں اور اس طرح کی عورت جس پوزیشن میں تھی، اور وہاں سے آوازیں آ رہی تھی جو ہمیں کسی گھر سے، اس گھر سے ایسے آوازیں آ رہی تھی جیسے اس گھر میں کچھ کام ہو رہا ہو، کچھ لوگ کچھ کر رہے ہوں، جبکہ ہمیں کسی گھر سے کوئی ایسی آواز نہیں آئی تھی جس سے ہمیں فیل ہو کہ اس گھر میں کچھ موومنٹ ہے یا کچھ زندہ لوگ ہیں۔ تو یہ ایک ویئرڈ سٹوری تھی جو انہوں نے شیئر کی۔ تو دوستو یہ تھی ایک سٹوری۔ آپ اپنے فیڈ بیک میں بتایا کریں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے، آمین۔